वेलकम बैक प्यारे बच्चों। नमस्कार। आज नागरिक शास्त्र का चैप्टर नंबर 2 है और पूरे सामाजिक का चैप्टर नंबर 14 है। कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान। चैप्टर का नाम है संघवाद। ठीक है, संघवाद से थोड़ा सा आपको बता दें संघवाद किसे कहते हैं। ठीक है, ये एक कोई भी देश है और इसके छोटे छोटे राज्य हैं। ठीक है, जब राज्य सभी राज्यों की ताकत यहाँ एक राजधानी बनाकर एक केंद्र एक राज्य ऐसा बनाकर जिसमें जो इन सब से जोड़ दिया जाए, ऐसी एक राजधानी बना दी जाए। ठीक है, तो पूरा का पूरा जो ये देश है इसके अंदर संघवाद हो जाता है, इसे संघवाद कहते हैं। ठीक है, तो विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा करना, उसमें क्या होता है संघवाद में, जब केंद्र के अंदर पूरी ताकत आ जाती है तो केंद्र उस ताकत को, उस शक्ति को छोटे छोटे स्तरों में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, एमपी, एमएलए, विधायक बनाकर नीचे तक उसका बंटवारा कर देता है। ठीक है, तो एक ये होता है। संघवाद किसे कहते हैं? संघवाद में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार के अंदर होती है और उसकी विभिन्न इकाइयां बनाकर इकाइयों के बीच में बांट दी जाती है, जैसे आपको बताया है। भारत की संघीय व्यवस्था, संघवाद की प्रमुख विशेषता क्या है? भारत के अंदर 2 स्तरीय शासन व्यवस्था है और शक्तियों का बंटवारा भी किया गया है, जैसे आपको बताया, और संविधान कठोर है और शक्तिशाली न्यायपालिका है। इसका मतलब ये सब भारत की संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता है। 2 स्तरीय शासन व्यवस्था है। ठीक है, एक जनता का शासन, एक सरकार का शासन, एक गवर्नमेंट का, एक जनता का। शक्ति का बंटवारा है और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री शक्ति को एमपी, एमएलए तक, प्रधान तक बांटा हुआ है, सरपंच तक। संविधान कठोर है, यानी किसी एक दल को या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को किसी को भी इसमें छूट नहीं है कि सबके लिए वो समान है। और शक्तिशाली न्यायपालिका है, यानी न्यायपालिका इतनी शक्तिशाली है कि वो सर्वोच्च मानी जाती है। यानी पूरे भारत के अंदर सबसे बड़ा किसको माना जाता है? न्याय को माना जाता है, सर्वोच्च न्यायालय को। ये वित्तीय सहायता, वित्तीय सहायता यानी रुपए पैसा का भी जो है सहायता, स्वायत्ता है। स्वायत्ता का मतलब होता है अधिकार है उसको वो करने के लिए। ठीक है, देखो भारत में संघीय व्यवस्था जो है, वित्तीय स्वायत्ता का मतलब होता है कि प्रत्येक राज्य या केंद्र को पैसे का अधिकार है अपने अपने तरीके से कमाने का, टैक्स लेने का। एकीकृत न्यायपालिका, इसका मतलब है चाहे तो किसी भी राज्य या जिले के अंदर कोई अपराध होता हो, लेकिन उसकी सबसे बड़ी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में एक ही जगह होगी भारत के अंदर। एकीकृत, राज्यों के अपने संविधान नहीं है, सब संविधान एक ही है। और केंद्रीकृत संघवाद, इसका मतलब है कि सभी राज्यों की आखिरी ताकत केंद्र में ही समाहित है। विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं? जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकार को दी जाती हैं तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर, यानी केंद्र से और राज्यों की जो शक्तियां होती हैं वो नीचे तक, यानी जिले में, तहसील में, गांव में और ब्लॉक या गांव तक जब वो शक्तियां आ जाती हैं, ठीक है, डीएम, एसडीएम, एमपी, एमएलए, प्रधान, सेक्रेटरी, इनके रूप में नीचे तक आती हैं, तो वो सब क्या कहलाती हैं? विकेंद्रीकरण कहलाता है। यानी ताकत का केंद्रीकरण कहते हैं जब एक ही जगह हो जाना, और विकेंद्रीकरण होता है उसका धीरे धीरे नीचे तक फैलाना। विकेंद्रीकरण का वास्तविक स्वरूप 1992 में आया, लागू हुआ था। इसमें भारत के तीसरे स्तर को भी मजबूत किया गया था। इसमें विभिन्न वर्गों की सीटें आरक्षित हैं, यानी सबको ओबीसी, एससी, जनरल की सीटें बांट दी गई थी। भाई एक ही वर्ग सत्ता ना कर पाए। 1/3 पद महिलाओं के लिए भी रखे गए हैं इसमें। भारत में पंचायती राज व्यवस्था के स्तर कौन से हैं? ग्रामीण स्तर है, पंचायत समिति स्तर और जिला परिषद के स्तर है। वन लीनियर एग्जाम्पल, भारत में पंचायती राज की स्थापना 1992 में हुई। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं? 22 है। भारत में कुल संघीय राज्य 28 है। भारत की राजभाषा हिंदी है। भारत की राष्ट्रभाषा कोई नहीं है, केवल राजभाषा है हिंदी। भारत में केंद्र शासित प्रदेश 8 है। संघ सूची के मुख्य विषय, यानी जो ये भी इंपॉर्टेंट है, भारत के जो संघ सूची के विषय है उसके अंदर कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? रक्षा का, विदेशी नीति का, रेल का, डाक का, बैंकिंग आदि के क्षेत्र है।
और राज्य सूची के अंदर कौन कौन से विषय आते हैं? कानून का, स्वास्थ्य का, कृषि का, सिंचाई का, नगर पालिका आदि आदि। समवर्ती सूची भी एक होती है जो राज्य और केंद्र दोनों की होती है, दोनों उस पर कानून बना सकते हैं। वो कौन से? शिक्षा, वन, विवाह, बिजली आदि। ओके, नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।